मोदी संभाल सकता है अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत को सवाल। मौलाना अब्दुल अजीज काम लग गया उसका, हमारे ग्रेट महान नेशन में पढ़ता है। यार माफी चाहता हूं, थोड़ा वॉल्यूम आप लोग कम कर लें, थोड़ा सा कम कर लें, जहां लगती है वहां लगाएंगे, है ना भाई। माफी चाहता हूं, सब महिलाएं बहनें थोड़ा सा कोऑपरेट करें मेरे साथ। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। भैया मोदी जी क्या कौन सी ये कैसी शैतानी कर रहे हो भाई। अरे आप लोगों को नहीं पता, अरे भैया पाकिस्तान से लेटेस्ट खबर आ रही है, आतंकी मौलाना अब्दुल अजीज काम लग गया उसका। अच्छा आप लोग को नहीं पता, अरे अब हमारा पहले वीडियो देख लो, फिर उसके बाद गूगल करके देखना। अरे बड़ा बोलता था, बड़ी लंबी इसकी जुबान चलती थी। अभी कुछ दिन पहले भावलपुर में एक स्पीच दे रहा था, तो कह रहा था हिंदुस्तान तेरे यूएसएसआर की तरह सैकड़ों टुकड़े कर देंगे। हाँ, फिर इसकी एक स्पीच वायरल हुई थी, ये कह रहा था मोदी संभल जा, आ रहे हैं मुजाहिदीन, आ रहे हैं जिहादी, संभाल सकता है तो हिंदुस्तान को संभाल ले, तेरी जुबान तक से कश्मीर का नाम छीन लेंगे। हाँ सुनो, मसूदनगर के मुजाहिदीन आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी संभाल सकता है अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत को सवाल, वरना मुजाहिदीन तुम्हारे झगड़े से और तुम्हारी जुबान से कश्मीर का नाम भी छीन लेंगे और कश्मीर के खित्तों को भी छीन लेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से आखिर तक आवाज आनी चाहिए, आखिर तक आवाज आनी चाहिए, बुलंद आवाज से आवाज आनी चाहिए। मुजाहिदीन निकल पड़े। हाँ आ रहे हैं और इतनी कस के चिल्ला रहा था इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, पीछे से बोलो इंशाअल्लाह आ रहे हैं। फरिश्तों को लगा कि ये जन्नत आने की बात तो नहीं कर रहा, तो फरिश्तों ने से जन्नत बुला लिया। हाँ, और अभी जैश बता भी नहीं रहा है कि जन्नत जाने का इसका जरिया क्या बना है, ये नहीं बता रहा जैश। तीन बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये आ रही है कि भैया ऐसा है कि डर और दहशत से मर गया। दूसरी ये आ रही है कि हमारे जो पबजी खेल रहे हैं ना, ये अननोन गनमैन, इन्होंने इसका काम लगा दिया, या पहले लगाया मरा अब है। और तीसरा आ रहा है कि जो भावलपुर पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें ये आदमी इंजर हुआ था और अब फाइनली इसकी डेथ अब हुई है। यानी सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर का हुआ है, सीज फायर हमारे अनऑफिशियल गनमैन का नहीं हुआ है। तो यह खबर वहां से इसकी लेटेस्ट निकल के आ रही है। बड़ी जुबान चलती थी इसकी भैया, बड़ी जुबान चलती थी। तो यह हाल है इस टाइम कि हम तो कहते थे ना अब तक 56, अभी उस दिन मैंने वीडियो बनाया था कि 17-18 ठोक दिए गए हैं, तो किसी ने कहा कि नहीं सर उससे ज्यादा ठोके गए, ये तो ऑफिशियल है जो सबको पता चल रहा है। तो ये इनका हाल है। इनका प्रधानमंत्री अभी जब दुनिया का दौरा करके आया है, तो दौरा करने के बाद यार अजीब क्या दिन दिखाया इनको टू नेशन थ्योरी ने, क्या दिन दिखाया कि एक देश का प्रधानमंत्री 75 साल की आजादी के बाद वापस आया है टूर करके और अपने लोगों से कह रहा है कि भैया तरक्की कर लो, कुछ कर लो, वो हमारे दोस्त हैं पर भीख ना देंगे। अब यार भीख का कटोरा लेके हम उनके पास नहीं जा सकते। मतलब एक क्या मतलब, देखिए टू नेशन थ्योरी ने जो एक कौम के नाम पर बनी थी कहां इन्हें पहुंचा दिया। सुनिए क्या बोला था। They no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Sayyid Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder because कह रहा है कि मैं वर्ल्ड टूर करके आया हूं और अब वहां हमसे कोई उम्मीद नहीं करता कि हम कटोरा लेके वहां पर जाएं, और कह रहा है आई एम द लास्ट पर्सन। और फील्ड मार्शल मुनीर साहब ने हमने तय कर लिया है कि हम भीख नहीं मांगेंगे। जब मुनीर कह रहा है कि साले तू हमेशा मेरा नाम क्यों लेते था, वहां पर भी तूने मेरी बदनामी कराई है कि हम रात को 2:30 बजे सो रहे थे, 3:45 बजे का अलार्म लगा था है, और हमारे जो जनरल साहब थे इनका फोन आया कि साहब बम मार दिया। वहां पर भी तूने मेरा नाम लिया। And we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir,
teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos. अब यहां पर भी तू मेरा नाम ले रहा है कि हाँ, ना मैं भीख मांगूंगा और ना फील्ड मार्शल मुनीर साहब भीख मांगेंगे। मुनीर कह रहा है साले तुझे नहीं मांगनी ना मांग, मेरा काम बिना भीख मांगे कैसे चलेगा, मांग खरो। हर जगह ये मुनीर का नाम लेता है। पता है क्यों लेता है? क्योंकि इसको डर है कि इसका जो छोटा सा पिछवाड़ा है, छोटा सा है, इतना बड़ा आदमी होगा ये अगर पूरा इसको ऊपर से नीचे तक नापो, तो ये इस बात से बहुत डरता है मुनीर से कि किसी दिन मुझे तोड़ ना दिए। आगे सुनो। It ultimately translates on the shoulders of this great nation. तो ये कह रहा है कि हम अपने कंधों के दम पर अब भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि जो भी हम भीख मांगते हैं उसका असर, अब मतलब एक इंग्लिश का वर्ड होता है ऑक्सीमोरॉन, यानी जब दो विरोधाभास एक साथ कोई आदमी बोल दे, है ना, कोई दो विरोधाभास, तो कह रहा है कि अब हम भीख नहीं मांगेंगे क्योंकि इसका असर हमारे ग्रेट महान नेशन पे पड़ता है। यार माफी चाहता हूं, थोड़ा वॉल्यूम आप लोग कम कर लें, थोड़ा सा कम कर लें, जहां लगती है वहां लगाएंगे, है ना भाई। माफी चाहता हूं, सब महिलाएं बहनें थोड़ा सा कोऑपरेट करें मेरे साथ। क्या बे चुतिए, एक तरफ तू भीख मांगने की बात कर रहा है, एक तरफ कह रहा है हम भीख नहीं मांगेंगे क्योंकि उससे हमारे ग्रेट नेशन की नाक कटती है। अबे ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं यार? तू बस मुझे इतना कन्विंस कर दे तो मैं कसम से पाकिस्तान का समर्थक हो जाऊंगा, मैं पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले लूंगा। ग्रेट नेशन भी है और कटोरा भी हाथ में है, ये दोनों चीजें एक टाइम पर एक जगह नहीं हो सकती। भाई आप लोग बताओ, हो सकती है नहीं हो सकती? तो जब वापस लौट के आए हैं और इनको समझाया गया है कि भैया कुछ काम कर लो, अब तो मैं भीख ना दे पाएंगे, तो अब काम कहां करेंगे? काम तो करना इनको आता नहीं, बस ऊपर वाले के सहारे हैं ये। तो वो इनको रास्ता नजर आ रहा है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान की रिसोर्सेज में बता दूं मैं आपको, बलूचिस्तान की रिसोर्सेज में, कि वहीं पर जो ये 6-7 ट्रिलियन की रिसोर्सेज हैं, इसी से बस हमारा कुछ काम चल सकता है। कुछ काम, पैरों पे खड़े पैरों पे तुम बलूचिस्तान की सारी रिसोर्सेज निकाल कर $6 ट्रिलियन की इनकी झोली में रख दो, फिर जैसे नहीं होते शराबी, जुआड़ी, कबाबी लोग नहीं होते, जितना पैसा उनकी झोली में रख दो वो एंड में बर्बादी होते हैं। तुम $6 ट्रिलियन इस देश की झोली में रख दो, 6 साल, 10 साल, 16 साल, 20 साल, फिर ये बर्बाद हो जाएंगे, इनकी किस्मत में बर्बादी है, इनकी किस्मत में, क्योंकि इन्होंने दुनिया को भी धोखा दिया है और दीन को भी धोखा दिया है, इन्होंने दोनों को धोखा दिया है। तो साहब अब ये टोपी वोपी पहन के तो अब ये पहुंचे हैं कहां? बलूचिस्तान, कि हम आपके भाई हैं और हम आपके साथ हैं और हमारे बीच में ये होना चाहिए, और ये हिंदुस्तान, जिसलिए इन्होंने फितना हिंदुस्तान का नाम दिया है। ये हिंदू इस देश को तोड़ना चाहते हैं, ये काफिर इस देश को तोड़ना चाहते हैं। तो फितना हिंदुस्तान जो मैंने आपको बताया था, उसका बेसिक कंसेप्ट ये था, जो इन्होंने नाम दिया है, कि बलूचिस्तान में फिर ये काफिर वर्सेस नॉन काफिर की लड़ाई में इसको कन्वर्ट कर दें आइडियोलॉजिकल। और हम लोगों की खास बात यह है कि हम जब भी किसी लड़ाई में फंसते हैं हम तुरंत उसको जिहाद का रूप दे देते हैं। तो अब बलूचिस्तान में ये काफिर वर्सेस नॉन काफिर, यानी एक बलूच जो काफिरों के साथ है, एक बलूच जो दीन और मुसलमान के साथ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये नई स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं फितना हिंदुस्तान। तो अब ये वहां पहुंचे हैं कि भैया यहां डिस्टर्ब ना करो, चाइना जो कर रहा है करने दो, क्योंकि अब भीख मिलनी बंद होने जा रही है। तो ये है लेटेस्ट अपडेट आपके पड़ोसी मुल्क का। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।